आज हम बात करेंगे स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट के हालिया परीक्षण उड़ान और उसके नतीजों पर। ये परीक्षण तो हुए, मगर क्या सफलता मिली? आइए जानते हैं। जी हाँ, ये परीक्षण वाकई चर्चा का विषय रहे हैं। लगातार विफलताएं और फिर ये हालिया क्रैश। क्या स्पेसएक्स के मंगल मिशन के सपने पर पानी फिर रहा है? देखिए, ये परीक्षण उड़ानें तो एक तरह से सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे कोई नया साइकिल चलाना सीख रहा हो। गिरना उठना तो स्वाभाविक है, लेकिन स्पेसएक्स के लिए ये गिरना बहुत महंगा पड़ रहा है। करोड़ों डॉलर का नुकसान और प्रतिष्ठा पर भी असर। ठीक कहा आपने, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया काफी लंबी खिंच रही है। मार्च में भी एक बड़ा धमाका हुआ था, फिर इस मई में भी। क्या स्पेसएक्स की टेक्नोलॉजी में कोई बड़ी खामी है? ये कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि लगातार विफलताएं चिंता का विषय है। मई में हुई उड़ान में तो रॉकेट लॉन्चिंग के बाद नियंत्रण ही खो बैठा और हिंद महासागर में गिर गया। स्पेसएक्स ने इसे अनिर्धारित विघटन कहा है। अनिर्धारित विघटन, ये कुछ बहुत स्पष्ट नहीं लगता। क्या ये टेक्निकल गड़बड़ी थी या फिर कुछ और? वही तो सबसे बड़ा सवाल है। स्पेसएक्स ने तो कहा है कि पिछली विफलताओं से सीखा है और भविष्य के मिशनों के लिए ये सब अनुभव काम आएगा। एलन मस्क ने भी कहा है कि ये पिछले परीक्षणों से बेहतर था, लेकिन हकीकत में कितना बेहतर, ये तो समय ही बताएगा। हाँ, एलन मस्क के बयानों पर भी थोड़ा शक होता है। उनकी ओवर कॉन्फिडेंस कभी-कभी नुकसानदेह भी साबित होती है। जैसे उन्होंने कहा था कि ये बूस्टर पुनः प्रयोग किया जाएगा और वो कामयाब भी हुए, लेकिन स्टारशिप ही नष्ट हो गया। उसमें कोई शक नहीं कि सुपर हेवी बूस्टर के पुनः प्रयोग में सफलता एक बड़ी बात है। ये स्पेसएक्स के रॉकेट को तेजी से पुनः उपयोगी बनाने के लक्ष्य का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ बूस्टर का कामयाब होना काफी नहीं है ना। बिल्कुल। आखिर मकसद तो चांद और मंगल पर इंसानों को भेजना है और इसके लिए पूरे रॉकेट का काम करना जरूरी है। ये लगातार विफलताएं नासा के लिए भी चिंता का विषय होंगी। हाँ, नासा की नजरें भी स्पेसएक्स पर है। वो भी तो इसी दशक के अंत तक चांद और मंगल पर मिशन भेजने की योजना बना रहे हैं। स्पेसएक्स की सफलता नासा के लिए भी जरूरी है। एफएए ने भी इस बार उड़ान की मंजूरी दी थी, लेकिन खतरे के इलाके को दुगना कर दिया था। ये भी एक संकेत है कि उन्हें भी खतरा लग रहा था। सही बात है। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि स्टारशिप के मलबे कैरेबियन क्षेत्र में भी गिर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक बड़ा चैलेंज है स्पेसएक्स के लिए। तो क्या स्पेसएक्स अपने मंगल मिशन के सपने को पूरा कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इन लगातार विफलताओं से साफ है कि स्पेसएक्स के लिए यह रास्ता आसान नहीं है। उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी में बड़े सुधार करने होंगे। और ये सुधार सिर्फ टेक्निकल नहीं, बल्कि मैनेजमेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल में भी होने चाहिए। एक बड़ी गलती किसी भी कंपनी के लिए भारी पड़ सकती है, खासकर इस क्षेत्र में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट पर। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।